सलाम कीजिए, महारानी वसुंधरा राजे जलवा अफरोज हो रही हैं। कहीं हो न हो, झालरा पाटन में तो वसुंधरा राजे का ही जलवा है। देखिए ध्यान से, राजे कल कार से तो आज बाइक और स्कूटी की सवारी कर रही हैं, जनता से मिल रही हैं, अभिवादन कर भी रही हैं और अभिवादन स्वीकार भी कर रही हैं। अब ये महारानी का शक्ति प्रदर्शन है या फिर ऐसा करने के पीछे उनकी कोई और मंशा, ये तो पता नहीं। लेकिन ये तस्वीरें दिखाने का और इस तरह से लाव लश्कर के साथ लोगों के बीच पहुंचकर आखिर वसुंधरा राजे क्या मैसेज देना चाहती हैं, उससे भी बड़ी बात ये है कि ये मैसेज किसको देना चाहती हैं। क्योंकि लोकसभा के चुनाव से पहले ही वसुंधरा राजे सुन्न पड़ चुकी थीं, बस अपने बेटे दुष्यंत सिंह को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थीं। बाकी सीटों पर बीजेपी का क्या होगा, महारानी को इसकी जरा भी फिक्र नहीं थी। हर फिक्र से बेफिक्र थी महारानी, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि आला कमान अब उन्हें पलकों पर बिठाने वाला नहीं, क्योंकि वो फलक से जमीन पर आ चुकी थीं और अब फिर से आसमान छूना लगभग नामुमकिन सा लगता है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी, वसुंधरा राजे को बुरी तरह से इग्नोर किया गया। यहां तक कि सीएम भजन लाल के नाम की पर्ची भी राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे के हाथों ही निकलवाई। अब आने वाले दिनों में विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वसुंधरा राजे क्या इस बार प्रचार करेंगी? उम्मीद बेहद कम है, लेकिन सब कुछ गंवाने के बाद भी वसुंधरा राजे चहक रही हैं, खुश हैं, अपनी ताकत का एहसास भी करवा रही हैं। इससे समझा जा सकता है कि पर्दे के पीछे जरूर कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है, जिसकी महक शायद खिचड़ी पकने के बाद ही बाहर आएगी। फिलहाल तो महारानी का जलवा कायम है, लोग अपने अपने तरीके से इसके मायने निकाल रहे हैं, लेकिन राजे तो बस इतना ही कह रही हैं कि जनता ही जनार्दन है और वो उनका धन्यवाद करने के लिए उन्हीं के बीच पहुंच रही हैं। राजस्थान तक के लिए झालावाड़ से फिरोज अहमद खान की रिपोर्ट।